ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की हैं। कितनी की? 9 सेंटीमीटर की और 10 सेंटीमीटर की कोरें। इनको क्या किया गया है? पिघला के मिला दिया गया है। जैसे यदि हम ये मान लें कि एक 9 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो इसका आयतन होगा और इसका भी आयतन होगा। दोनों को मिला देंगे तो दोनों का आयतन जुड़ जाएगा, होगा। तो इसका आयतन निकालें पहले, फिर इसका निकालें, फिर दोनों को जोड़ दें, क्योंकि पिघला देंगे ना। अब पिघला के इनको मिला देंगे, तो पिघला दिया इनको और दोनों को मिला दिया तो ये वाला घन बन गया। अब हमें इसका आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकला कैसे? जब हमने दोनों को जोड़ दिया। तो इसका भी आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वाले ठोस का आयतन क्या आ जाएगा? पहले ठोस घन का आयतन। आप जानते हो क्या होता है? बताओ कोई, क्या होता है घन का आयतन? सर हम बताएं? हाँ, एक लोग बताइए। हाँ, एक जने बताइए। सर भुजा के घाते 3, ठीक है। 3 बार गुणा करा देंगे तो एक की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। भुजा के घाते 3 करेंगे मतलब 9 का क्यूब। क्या होगा 9 का क्यूब? अंजलि? 9 का क्यूब। हाँ सर हम बताएं क्या? वो तो वर्ग है। सर हम बताएं? हाँ बताओ। 729 घन सेंटीमीटर, ये आ गया, ये एक आ गया। दूसरे ठोस का आयतन, दूसरे ठोस धात्विक घन का आयतन। इसकी भुजा क्या है दूसरे की? 10 सेंटीमीटर। 10 का क्यूब करेंगे, बताइए आप लक्ष्मी, कितना होगा 10 का घन? 1000 घन सेंटीमीटर इसका आ गया, ठीक। फिर क्या किया गया? इनको मिला दिया गया तो ये आ गया, ठीक। लेकिन आगे क्या कह रहा है? इनसे 1 घन सेंटीमीटर आयतन के बराबर अलग कर दिया जाता है। तो हम क्या कर देंगे? 1 घन सेंटीमीटर आयतन कम कर देंगे। कम कर दिया, ठीक है। तो पहले मिला लेंगे, पिघलाने के बाद नया बन जाता है, ठीक है। संयुक्त द्रव्यमान से उसको पिघला दिया गया। अब पिघलाने के बाद एक अलग कर दिया गया, फिर नया बनाया गया, ठीक है। पिघला दिया गया तो पिघलाने के बाद आयतन देखते हैं। दोनों को पिघलाने से नहीं, पिघलाकर मिलाने से प्राप्त आयतन कितना आ गया? 1729 आ गया, 1729 घन सेंटीमीटर। अब ये एक इससे घटा दिया गया, एक। अब वो जरूरी नहीं कि घन के आकार का हटाया गया, लेकिन जो हटाया गया है उसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, तो हमने 1 घन सेंटीमीटर हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 घन सेंटीमीटर आयतन हटाने के बाद शेष बचा आयतन। शेष आयतन कितना बचा? शेष आयतन तो कितना था? 1729, एक घट गया 1728। अब फिर जो इतना आपका आया है आयतन, उससे फिर से एक घन बनाया गया है। अब वो ये है घन। अब एक हटने के बाद ये घन बना है। अब इसकी कोर निकालनी है, तो आयतन दिया है, कोर निकाल देंगे। कोर दिया है तो आयतन निकालने में आपने क्या किया? 3 बार गुणा। अब 3 बार गुणा दिया है तो कोर निकालना है, तो घनमूल निकाल देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आई बात? तो आ जाएगा। मान लिया कि जो नया ठोस है उसकी भुजा है, कोर है a सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो आयतन आ जाएगा 1728। तो मान लिया कि नए ठोस की
4 x है तो आयतन क्या आ जाएगा x क्यूब, तो x क्यूब बराबर 1728, तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आ गए नई, जो हमारा नया घन है, जो नया धात्विक ठोस घन है उसकी कोर निकल आई 12 सेंटीमीटर। ओके, करिए इसको।